दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ए डे इन माय लाइफ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ 3 हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि विंटर्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो बस यहाँ पे सुबह का समय है, मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया और अभी जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ पे बाहर जाते ही बहुत ज़्यादा नाटक करता है, उसको सॉक्स और शूज़ वगैरह पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने रेगुलर जो फ्लोटर्स होते हैं उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो बस वही पहन लिए है इसने और यहाँ पर कुछ स्टंट्स दिखा रहा है। तो बस अपने बेटी को ड्रॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस मैं आ गई थी अभी घर पर अपने बेटी को ड्रॉप कर अभी जो भी क्लीनिंग का काम है उसे सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि सुबह उठते ही जो घर मेस होता है, जो ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े खोलते हैं, टवल वगैरह, वो सारे ही ऐसे ही फेंके हुए रहते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को समेट लूँगी, क्लीन कर लूँगी। तो अभी आ गई थी मैं गैलरी में, क्योंकि 2 दिन से कपड़े सूख रहे हैं। एक्चुअली विंटर की वजह से कपड़े बहुत जल्दी से सूखते भी नहीं हैं, तो सारे ही कपड़े मैं चेक कर देख रही हूँ। या तो गीले हैं तो उनको छोड़ रही हूँ और जो भी सूख गए हैं उन कपड़ों को लेकर आ गई हूँ। तो रूम में ही साथ ही साथ इन सारे कपड़ों को भी फोल्ड कर दूँगी और रूम भी क्लीन कर फिर बाहर निकलूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा सुबह का जो भी काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करने के लिए, क्योंकि जो भी सर्दियों के लड्डू बनाते हैं, कुछ चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वही मैं लिस्ट डाउन कर रही थी कि मुझे क्या कुछ लेकर आना है एंड साथ ही साथ मुझे कौन से काम आज कंप्लीट करने हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं लिख कर रखती हूँ। और रात को सोने से पहले उन सारी चीज़ों को टिक डाउन करती हूँ कि मैंने कौन से काम कर दिए। इस तरह से मैं करती हूँ तो मुझे मेरा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है और इस तरह से शाम को मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट किए होते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा कभी इस तरह से बहुत सारे कुछ काम लिखकर उसको कंप्लीट करने में। देखना आप बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और शाम तक आपने बहुत सारे काम कंप्लीट भी किए होंगे। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और जब मैं शाम को उन सारे काम को टिक डाउन करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट नहीं गया। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और मैं अपने बेटे को पिकअप करते समय जो चीज़ें पेंडिंग थी वो सारी कुछ लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे हम सभी का लंच वगैरह कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे बेटी को भी मैंने सुला दिया था और यही परफेक्ट टाइम होता है मुझे अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करने का, क्योंकि बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे बस बहुत दिनों से मुझे कुकीज़ कटर चाहिए था, तो वो भी मैं साथ ही साथ लेके आई हूँ और यहाँ पे गूंद और वो सारी चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आ गई हूँ। और ये कुछ हेयर टाइज थे जो मुझे इसके कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, तो इनको भी मैं लेकर आ गई। तो चलिए अभी लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून में घी ऐड कर दूँगी और जो भी ड्राई फ्रूट्स में डालने वाली हूँ ना, वो सारे इसमें हल्के से मैं फ्राई कर निकाल दूँगी, भूनकर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है और उसके साथ ही साथ वॉलनट्स लिए हैं। तो इन विंटर लड्डूज़ को बनाने के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मैंने ये गूंद लिया है जो कि जॉइंट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और साथ ही साथ मैंने ड्राई कोकोनट भी लिया था। तो बस थोड़े से घी में इनको हल्का सा मुझे सेक लेना है, भून लेना है।
तो ये जो ठंड के लड्डू होते हैं इसमें सभी लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कई लोग इसमें मेथी भी पीस के डालते हैं, कई लोग इसमें उड़द दाल भी डालते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे और मैं चाहती हूँ कि वो खाए। तो इसमें वही सारी चीज़ें डाल रही हूँ जो कि बच्चे भी खा सके और टेस्ट में भी ज़्यादा ख़राब ना लगे। लेकिन अगर आप मेथी वगैरह सब कुछ ऐड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसे कि इस लड्डू में मैं किशमिश ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा किशमिश अगर मुंह में आते ही वो सारा ही निकाल देगा, तो इसमें वो ऐड नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें हल्के से सेक रही हूँ, इन सारे सभी को मैं पीसने वाली हूँ। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं खजूर की छोटी छोटी बर्फ़ी भी बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स की। तो उसको मैं आप सबसे पहले थोड़ा सा टाइम है तो इसको पीस के रख दूँगी। तो बस ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भूनकर मैंने साइड में निकाल लिया है। अब अगेन 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और जो भी गूंद था उसको मैं डाल दूँगी। और उनको हमें है ना बहुत ही कम आंच में ही सेकना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में करते हैं तो वो ऊपर से तो फूल जाते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्चे कच्चे लगते हैं। और लड्डू में भी जब छोटे छोटे पीस आते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे कम आंच में ही आप करें तो ये अंदर से अच्छे से फूल कर निकलेगा। तो गूंद को हमें बिल्कुल इस तरह से सेकना है कि जैसे कि चुपटी भरते ही वो बिल्कुल भी क्रश हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं सेक कर साइड में रख रही हूँ, फिर हम लोग लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे अगेन मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और उसमें 3 से 4 कप के करीब गेहूं का आटा मैं सेकूंगी। और हमें जब तक भुनना है जब तक यहाँ पे अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। जैसे कि हम हलवा बनाते हैं तो आटे की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बस उसी तरह से हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी तो समझ लेना आपका आटा रेडी है। एंड आप इन विंटर के लड्डू के साथ मेथी भी मिक्स करना चाहते हैं तो मेथी को अच्छे से पीस लीजिए और उसको घी में ऐड कर कर रात भर भिगो के रखें। उससे उसका जो पूरा कड़वापन होता है ना वो कम हो जाता है, फिर आप इन लड्डू में मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा आटा भी सीख कर रेडी हो गया था, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी और इसका कलर भी चेंज हो चुका है जैसे कि आप दूर से देख सकते हो। बस इसे अलग बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ड्राई कोकोनट भी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात को ही इसे काट कर अच्छे से पीस लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस अभी इसको भी 1 टेबलस्पून घी ऐड कर कर हल्का सा भून लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कोकोनट को भी अच्छे से सेक लिया था। अभी इसको अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और नेक्स्ट अभी बारी आती है, सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है, अभी बारी आती है मिठास डालने की। तो यहाँ पे आप चाहो तो शुगर पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शुगर यूज़ नहीं करना चाहती तो यहाँ पे मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो गुड़ ऐड करने के लिए अगेन मैंने घी ले लिया है। घी में जितना भी गुड़ मैं ऐड करने वाली हूँ, जितना मुझे मीठा चाहिए उतना मैं गुड़ को मेल्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे गुड़ को मेल्ट होने से पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का सा भून कर रख दिया था बाकी की तैयारी के लिए। तो बस यहाँ पे लड्डू की तैयारी करेंगे। तो जो सारी चीज़ें मैंने सेक कर भून कर रखी हुई है उन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। ये जो गूंद था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे जैसे कि आप गुड़ देख रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा हमें कड़क नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ जो भी चक्की हम लोग बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो जस्ट मेल्ट होने तक ही बनाना है। फिर हमें इसके आटे में जो लड्डू का हमने मिक्सचर तैयार किया है उसमें हम डाल देंगे। तो तुरंत ही जब हम गुड़ डालते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, जब आप हाथ से इजीली इसके लड्डू बना पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी मैं लड्डू बना दूँगी इसके। सो दोस्तों, इन लड्डू को अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाना, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं और आटा भी डला हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अगर आप एक लड्डू भी टिफ़िन में डाल देना तो बच्चे बहुत शौक से कंप्लीट कर कर आते हैं।
बाकी हम लेडीज़ के लिए भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि जिस एज में हम लोग चल रहे हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए अगर एक लड्डू भी अगर आप रोज़ खाते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो सेम कढ़ाई में मैंने है ना 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। तो ये जो बनाने वाली हूँ ये कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की जो चिक्की होती है बिल्कुल उस तरह से बनेगी। तो बस यहाँ पे मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो छोटे छोटे पीसेस में अगर आप गुड़ ऐड करेंगे ना तो बहुत जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएगा। एंड अगेन ये गुड़ का जो सिरप है हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है, जस्ट इतना ही हमें गर्म करना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें काजू, बादाम, वॉलनट्स और कुछ पम्पकिन सीड्स वगैरह सब कुछ को मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश किया हुआ है, बारीक बारीक, बिल्कुल हमें बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पे गुड़ में मैंने कोकोनट ऐड कर दिया है। तो कोकोनट को पहले ही मैंने सेक कर साइड में रख दिया था लड्डू के दौरान ही। तो बस इस गुड़ के जो सिरप में है ना हमें कोकोनट ऐड कर देना है, सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो बस ये अच्छे से जब सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, इसका फ्लेम ऑफ कर देना। धीरे धीरे ये हार्ड होने लग जाएगा। तो उस वक्त हम बटर पेपर के ऊपर लेकर इसकी जो भी शेप में आपको चाहिए, आप चाहो तो इसके लड्डू बना सकते हो या फिर आप चक्की की तरह इसके पीसेस में कट भी कर सकते हो। तो बस मैंने बटर पेपर ले लिया है और इसके ऊपर जो भी मिक्सचर था वो सब डालकर इसको एक शेप में हम लोग कट कर देंगे। और ध्यान रखें जब ये गीला है यानी सॉफ्ट है, जब भी आप इसकी जो भी शेप में कट करना चाहते हैं या फिर लड्डू बनाना चाहते हो जब भी बना लें, क्योंकि धीरे धीरे गुड़ थोड़ा सा हार्ड होने लगता है तो फिर वो बहुत ईजिली नहीं बन पाएगा। जो भी अगर आप शेप कट करना चाहते हैं या फिर लड्डू बनाना चाहते हैं, तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जब भी आप कोई भी शेप बना सकते हो। तो ये भी जो चिक्की है, बर्फ़ी है, आप जो चाहे वो कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और अगेन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें ड्राई कोकोनट वगैरह ऐड किया हुआ है। तो कोकोनट भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इवन मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे थे, तो डेफ़िनेटली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इन चिक्की को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। आप बहुत इजीली जल्दी से बना सकते हैं, जबकि लड्डू बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। सारी चीज़ें हमें सेकनी पड़ती है और सब कुछ, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने सब चक्की को कट कर दिया है और इसको अभी थोड़े से हम पंखे की हवा के नीचे रख देंगे, प्लेट में ट्रांसफ़र कर कर, जिससे ये अच्छे से ठंडी होने के बाद इसकी बर्फ़ी ये टूटने की बिल्कुल चांसेस नहीं है। फिर मैं जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अभी हम बनाएंगे प्रोटीन बार। तो विंटर्स में खजूर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली खजूर खाने के लिए बोलो ना तो बच्चे भी नहीं खाते हैं और हमें भी अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। तो इसके हम प्रोटीन बार की तरह बना के खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस रेसिपी को मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर बस 1 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया था और जो भी खजूर थे ना उसके सारे ही अंदर के बीज निकाल कर उसको अच्छे से मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया था। तो बस इस बार में ये जो डेट्स होते हैं इनको पीसने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है खजूर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं तो पूरा जार में चिपक जाते हैं। बाकी एक बार पीसने के बाद तो ये बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी में मैंने सारे जो खजूर पीसे हुए थे उसको मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है और इसको इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने कोकोनट बर्फ़ी में मैंने डाले हुए हैं ना उसको ही मैंने बचा के रखे हुए थे, तो वही सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारा कुछ इस तरह से। तो
तो ये जो प्रोटीन बार है मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, क्योंकि पहली बार जब बनाया था बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा था कि चॉकलेट है, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था। तो मुझे अच्छा लगा था कि बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं। अदरवाइज़ वो लोग खजूर वगैरह ऐसे हम देते हैं तो नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से मिक्स कर कर ड्राई फ्रूट्स डालकर देते हैं ना, तो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, इसको भी अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। बिल्कुल जो चिक्की होती है पीनट्स की, उसी तरह का लुक लगेगा। तो यहाँ पे अगेन मैंने बटर पेपर पर ले लिया है और इसको बिल्कुल रोल कर दूंगी। तो बस ये भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो अपने हाथों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बस बटर पेपर के हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से शेप कर दूंगी और रोल कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बैचेस में अलग अलग निकाला हुआ है और 2 रोल्स बने हुए हैं। तो इन दोनों रोल्स को मैं फ्रिज में रख दूंगी, फिर इसे शेप में अच्छे से कट करेंगे। तो बस यहाँ पे ये 2 रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब ये बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएगा, जब हम इसे शेप में कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है सारा काम। लड्डू भी बना लिए, बर्फ़ी भी बना ली, और जो प्रोटीन बार होते हैं वो भी मैंने सारे बना लिए। और अभी बारी आती है किचन क्लीन करने की। और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे बर्तन बहुत कम हो। आपने देखा होगा, सिर्फ एक कढ़ाई में ही मैंने सारा काम कंप्लीट किया है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी, किचन को क्लीन कर लूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पे मैंने किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अभी सारे जो लड्डू और सब कुछ बनाया हुआ है ना, उसको अच्छे से स्टोर कर कर रख दूँगी। तो यहाँ पे ये जो लड्डू है ना, आप नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर कर रख दीजिए, और इसको फ्रिज में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स की जो चिक्की थी वो भी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर हवा में रखा हुआ था। तो अभी मुझे कभी भी टिफ़िन पैक करना होगा तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी को टिफ़िन में थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है। तो कभी कभी मैं बिस्किट्स रख देती थी, या फिर कभी कभी मुझे चॉकलेट रखना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत सारी मैंने मीठी चीज़ बनाकर रख दी है, और ये हेल्दी भी है। तो मुझे सुबह सुबह सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे टिफ़िन में मीठे में क्या रखना है। तो बस यहाँ पे जो भी बनाने का काम था, स्टोर करने का काम था, सब कुछ यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी नट्स बचे हुए थे या फिर काजू वगैरह बचे हुए थे, उनको मैं इन ग्लास जार में स्टोर कर कर रख दूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मेरा फाइनल काम है, जो कि है जो प्रोटीन बार मैंने बनाए हुए थे, सिर्फ उनको कट करना बाकी था। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और हार्ड भी हो चुके हैं। तो अभी परफेक्टली ये शेप में कट हो जाएंगे जब ये हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गीले थे तो इसका शेप अच्छे से कट होकर नहीं निकलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी इसका शेप कितना अच्छे से कट हो जाएगा। तो इनको कट कर कर ना बटर पेपर के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से स्टिकी होते हैं। और इनको बनाकर भी फ्रिज में ही रखिएगा। वैसे तो बाहर ख़राब नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसे फ्रिज में ही स्टोर कर कर रखती हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे से शेप में कट हो जाते हैं इजीली। तो बस यहाँ पे कट हो चुके हैं, और इनको भी ग्लास में मैंने स्टोर कर कर रख दिया है इस तरह से। तो ये जो प्रोटीन बार है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है विंटर्स के लिए। तो आप इनको भी ज़रूर बनाना, बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
तो बड़ों के साथ साथ ना बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ 3 हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। और साथ ही साथ अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं और भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।